Students, today we are going to study about lesson 7 verbs from English grammar book. Students, आज हम English grammar book का lesson 7 verbs पढ़ने जा रहे हैं. So let's start. सबसे पहले कुछ sentences दिए हुए हैं. Here are some sentences in the beginning of the lesson. लेसन की शुरुआत में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं. आई रीड ईच सेंटेंस वन बाय वन. मैं हर सेंटेंस को वन बाय वन रीड करती हूँ. दैट बॉय इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. वह लड़का क्लास 5th का एक विद्यार्थी है. ही हैज़ अ बुक. उसके पास एक किताब है. ही रीड्स द बुक. वह किताब पढ़ता है. दिस कार इज़ ब्यूटिफुल. यह कार सुंदर है. इट हैज़ 4 व्हील्स. इसके 4 पहिए हैं. इट मूव्स फास्ट. वह तेजी से चलती है. द वर्ड्स इन कलर्स से समथिंग अबाउट पर्सन्स एंड थिंग्स. जो एबो सेंटेंसेस मैंने रीड किए हैं, जो ऊपर सेंटेंसेस मैंने पढ़े हैं, उसमें जो कलर्ड वर्ड्स हैं, यानी जिन वर्ड्स पे कलर हो रहा है, ग्रीन कलर देख सकते हैं आप सब, वे कुछ कह रहे हैं पर्सन्स या थिंग्स के बारे में. यानी कि उन पर्सन्स या थिंग्स के बारे में कलर्ड वर्ड्स के द्वारा कुछ बताया जा रहा है. द वर्ड्स से व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़, what a person or thing has and what a person or thing does. क्या कह रहे हैं वे वर्ड्स? हमसे कहते हैं कि पर्सन या थिंग क्या है, पर्सन या थिंग के पास क्या है, या पर्सन या थिंग क्या करता है. जैसे कि हम सेंटेंसेस फिर से रीड करते हैं. दैट बॉय इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. लड़का क्या है? लड़का क्लास 5th का स्टूडेंट है. ही हैज़ अ बुक. उसके पास क्या है? उसके पास एक बुक है. ही रीड्स द बुक. वह क्या करता है? वह बुक पढ़ता है. तो इस तरह से हमको इसमें पता चल रहा है what a person or thing is, what a person or thing has and what a person or thing does. जो कलर्ड वर्ड्स हैं, वे क्या कहलाते हैं? These words are called verbs. वे कलर वर्ड्स जो हैं वे verbs कहलाते हैं. verb को हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं, जिसमें कुछ एक्शन होता है. वे सारे वर्ड्स verbs कहलाते हैं. So a verb says what a person or thing is, has or does. अब इसलिए verb हमें क्या कहती है? what a person or thing is, has, does. कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति या वस्तु क्या है, उसके पास क्या है, या वो क्या करती है. A verb is either one word or made of more than one word. एक क्रिया, एक वर्ब एक शब्द की भी हो सकती है, या more than one word यानी एक से ज़्यादा शब्दों की भी हो सकती है. एक टेबल देखिए आप. आपकी बुक में एक टेबल है. कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके साथ वर्ब है. सेंटेंस, वर्ब, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब का ही एक काइंड होता है. मेन वर्ब, नंबर ऑफ वर्ड्स इन द वर्ब. लास्ट का जो कॉलम है उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स कितने नंबर हैं वर्ब के, यानी वर्ब एक ही वर्ब है किसी सेंटेंस में, या मोर देन वन वर्ब है, यानी कि एक से ज़्यादा है. सो लुक एट दिस. फर्स्ट सेंटेंस, ही हेल्प्स मी. हेल्प्स मेन वर्ब है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स इन द वर्ब इज़ 1. इसमें एक ही वर्ब है. सेकेंड सेंटेंस देखिए. डज ही हेल्प मी. डज ऑक्सिलरी वर्ब है इसमें, और हेल्प मेन वर्ब है, इसलिए नंबर ऑफ वर्ड्स इन द वर्ब इज 2.
इसी तरह से ही इज़ हेल्पिंग मी, सेंटेंस नंबर 3, ही इज़ हेल्पिंग मी, इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब है इज़ और हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग. सो नंबर ऑफ वर्ड्स इन द वर्ब इज 2. नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम. ऑक्सिलरी वर्ब am, being and main verb helped. So number of words in the verb is 3. क्यों? क्योंकि auxiliary verb में 2 words है am और being, इसलिए. लास्ट सेंटेंस, he does not help me. इसमें auxiliary verb है एक does और एक main verb है help. So the number of words in the verb is 2. इस तरह से हमें पता लग जाता है सेंटेंस के थ्रू कि उस सेंटेंस में यदि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब है तो उनके वर्ड्स से हमें पता लग जाता है कि टोटल कितनी वर्ब है सेंटेंस में. नाउ लुक एट नोट गिवन इन द बिलो ऑफ द पेज. पेज के नीचे जो नोट दिया हुआ है अब हम उसे देखते हैं. अ वर्ब ऑफ मोर देन वन वर्ड लाइक इज हेल्पिंग और am being helped is called a verb phrase. ऐसी वर्ब जो एक शब्द से ज़्यादा की होती है उसे वर्ब फ्रेज कहा जाता है. वर्ब फ्रेज. इट इज़ मेड अप ऑफ अ मेन वर्ब प्लेस्ड ऑन द राइट एंड वन और मोर हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट. अब ये किससे बनी होती है? मेन वर्ब जो कि सेंटेंस में राइट साइड में यानी दाईं तरफ होती है. कोई भी सेंटेंस में आप देखिए जो मेन वर्ब होगी वो राइट साइड में होगी और जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो लेफ्ट साइड में होगी. देखिए फिर से सेंटेंसेस. ही हेल्प्स मी, यदि इसमें तो एक ही वर्ब है लेकिन डज ही हेल्प मी तो इसमें हेल्प मेन वर्ब है जो कि राइट साइड में है और डज जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है वो लेफ्ट साइड में है. सो राइट साइड में जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है. सेंटेंस में राइट साइड में प्लेस्ड होती है यानी उसकी जो जगह है वो राइट साइड है और लेफ्ट साइड में ऑक्सिलरी वर्ब्स आती है. Helping or auxiliary verbs help the main verb to express action, make statement, form interrogative or negative sentences as stated above. As stated above यानी जो हमने ऊपर sentences अभी देखे हैं उसमें auxiliary verb या helping verb किस तरह से main verb की help करती है action express करने में, statement बनाने में, form interrogative और negative सेंटेंस को इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक या निगेटिव यानी नकारात्मक बनाने में यूज़ किया जाता है. किसका? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स का. द वर्ड्स ऑफ अ मोर देन वन वर्ड वर्ब मे रिमेन टुगेदर और गेट सेपरेटेड बाय अदर पार्ट और पार्ट्स ऑफ सच वर्ब. अब यदि एक से ज़्यादा वर्ब्स होंगी किसी सेंटेंस में तो वे मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब वो दोनों साथ में भी हो सकती है सेंटेंस में और सेपरेट भी हो सकती है. जैसे यू आर गोइंग, यू आर गोइंग इसमें ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब साथ में है. आर यू गोइंग इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब साथ में है. डू नॉट गो इसमें बीच में नॉट आ गया है इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है वो अलग अलग है, सेपरेट हो गई है. हैव यू एंड योर फ्रेंड मेट माई फादर इसमें भी जो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब है वे सेपरेटली लिखी गई है सेंटेंस में. तो जो वर्ब्स होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स वे साथ में भी हो सकती है सेंटेंसेस में और अलग अलग भी हो सकती है. Next topic is transitive verb. Read the sentences. Here are some more sentences. I read this one by one. The child threw a stone. First sentence. Second sentence is the player kicks a ball.
एंड थर्ड सेंटेंस इज आई मेट हिम। ये तीनों ही सेंटेंस मैंने रीड किए हैं। अब हम समझते हैं इन सेंटेंसेस को। इन द अबव सेंटेंसेस ईच वर्ब डायरेक्ट्स इट्स एक्शन टुवर्ड्स समथिंग और समबडी कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। ऊपर जो सेंटेंसेस मैंने अभी रीड किए हैं, एक बार उनका हिंदी मीनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। द चाइल्ड थ्रू अ स्टोन, बच्चे ने एक पत्थर फेंका। द प्लेयर किक्स अ बॉल, प्लेयर यानी खिलाड़ी एक बॉल पे पाँव मारता है या उसे उछालता है। किक्स यानी पाँव से मारना। एंड थर्ड सेंटेंस इज आई मेट हिम, मैं उससे मिला। ये तीनों ही सेंटेंस का मीनिंग है। अब इन द अबव सेंटेंसेस ईच वर्ब डायरेक्ट्स इट्स एक्शन टुवर्ड्स समथिंग और समबडी कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। इन सारे ही सेंटेंसेस में जो ऊपर दिए हुए हैं, इसमें जो हर एक वर्ब है उस डायरेक्ट एक्शन हो रहा है उसका टुवर्ड्स समथिंग और समबडी, किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर, जो कि उसका क्या है, कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट, जो कि उसका ऑब्जेक्ट है, किसका, वर्ब का। जैसे कि द वर्ब थ्रू डायरेक्ट्स इट्स एक्शन टुवर्ड्स स्टोन नाउन, सो स्टोन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब थ्रू। फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब थ्रू है उसका डायरेक्ट एक्शन किस पर हो रहा है, स्टोन पर हो रहा है, जो कि एक नाउन है। इसलिए स्टोन जो है वो ऑब्जेक्ट है वर्ब थ्रू का। इसी तरह से क्योंकि एज इट रिसीव्स द एक्शन, क्योंकि वह एक्शन को रिसीव करता है। द वर्ब किक डायरेक्ट्स इट्स एक्शन टुवर्ड्स बॉल नाउन, सो बॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब किक्स। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में जो वर्ब है किक्स, उसका डायरेक्ट एक्शन किस पर हो रहा है, बॉल पर, जो कि एक नाउन है। इसलिए सेकंड सेंटेंस में बॉल वर्ब किक का ऑब्जेक्ट है, वर्ब किक के ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में है। द वर्ब मैट डायरेक्ट्स इट्स एक्शन टुवर्ड्स हिम, और जो थर्ड सेंटेंस में वर्ब है मैट, उसका डायरेक्ट एक्शन हो रहा है हिम पर, जो कि एक प्रोनाउन है। सो हिम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मैट, इसलिए हिम जो है वह मैट का ऑब्जेक्ट है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स द अबव सेंटेंसेस विल लुक लाइक ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट सेंस एज बिलो। इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स की एब्सेंस में, यानी यदि इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स ना होते तो ये सेंटेंसेस का कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, सम सेंस निकलता, और वे सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में दिखते हमें। देखिए किस तरह से वो लगते। द चाइल्ड थ्रू, बच्चे ने फेंका, क्या फेंका हमें नहीं पता है। द प्लेयर किक्स, प्लेयर ने, खिलाड़ी ने पाँव से मारा। आई मेट, मैं मिला, किससे मिला, क्या मारा, क्या फेंका, कुछ भी हमें पता नहीं है। तो ये जो सेंटेंसेस है ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सिर्फ इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। फॉर दिस वर्ब्स ऑब्जेक्ट्स आर नेसेसरी टू कंप्लीट द सेंस। इन वर्ब्स के लिए ऑब्जेक्ट नेसेसरी है, यानी कि इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट आवश्यक है। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। एक वर्ब जिसे रिक्वायर्ड हो ऑब्जेक्ट की, यानी कि ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड होती है, आवश्यकता होती है पूरे अर्थ के लिए, कंप्लीट सेंस के लिए सेंटेंस के, ऐसी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। हियर आर सम सेंटेंसेस ऑल्सो, यहाँ भी कुछ सेंटेंसेस हैं। लाइक द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं।
द विंड ब्लोज, हवा बहती है या चलती है. ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है. इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब्स फ्लाई, ब्लोज एंड स्माइल्स डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट्स टू कन्वे कंप्लीट सेंस. ये जो तीनों सेंटेंसेस मैंने रीड किए हैं, इनमें जो वर्ब्स हैं फ्लाई, ब्लोज एंड स्माइल्स, इनको किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है अपने कंप्लीट सेंस के लिए, यानी इनको पूरा अर्थ देने के लिए किसी तरह के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है. अ वर्ब that does not require any object to complete the sense of the sentence is called an intransitive verb. ऐसी verb जिन्हें कंप्लीट सेंस के लिए सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस के कंप्लीट सेंस के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं. Enough for today. I hope you will have understood. Thank you so much.